प्रकाश 12th का NCERT बुक का चैप्टर नंबर 7। AC current and DC current। और इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो होंगे वो इसमें इंक्लूड करेंगे। एसी करंट और डीसी करंट ये कॉमन बातें हैं जो कि हम लोग प्राय यूज करते हैं। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट क्या है कि डायरेक्ट करंट ये direct current is the electric current। direct current is the electric current whereas the whereas flow of current flow in one direction and मैग्नीट्यूड इसका जो है ना मैग्नीट्यूड जो है रिमेन कांस्टेंट ये इसका डिफिनेशन है। और एसी करंट का क्या है, एसी करंट में एसी करंट is that current where is magnitude and direction
and direction changes periodically. Periodically जो है एक पीरियड के बाद विद द टाइम के साथ ये चेंज होता है with time, ठीक है। तो डीसी करंट जो है, डीसी करंट एक इसका डीसी करंट में क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ और करंट के बीच का जो है, अगर इसको ग्राफ खींचेंगे, ये आई है तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है, ठीक है। ये समय के हिसाब से चेंज नहीं होता है, लेकिन एसी करंट में क्या होगा, एसी करंट का ग्राफ जो है वो वो इस तरह से होगा, इस तरह से ये चेंज होता है, आई माइनस आई और ये टी, आई और टी का जो ग्राफ, इसका इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, इसका पीरियोडिकली एक फिक्स टाइम के बाद ये इसका चेंज होता रहता है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और ये है डीसी करंट, है ना। डीसी करंट और अल्टरनेटिव करंट का ये डिफरेंस है। इंडिया में जो एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है इन इंडिया, याद रखिएगा ये सब, इंडिया में 50 हर्ट्ज दिया जाता है ना। इसका जो इक्वेशन है, अगर आई एक करंट है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये सब एस एच एम अगर पढ़े होंगे तो एस एच एम से रिलेटेड है, और ग्राफ इसका एस एच एम की तरह ही जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये जो है, अब आई क्या है, आई जो है इंस्टेंटेनियस करंट, आई जीरो क्या है, पीक करंट, पीक पॉइंट पे जो आज करंट जाएगा, करंट और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी टी हो गया टाइम, टाइम, ठीक है। अब इसका इसका देख लीजिए इधर से, अगर ये एक सर्किट है, बैटरी से जुड़ा हुआ है ये,
तो यहाँ से ये फ्यूज है इधर, ये प्लस और ये प्लस ये माइनस, ये करंट ऐसे जा रहा है। इसका जो ग्राफ खींचेंगे हम, ग्राफ इस तरह से जाएगा ये, और ये इस तरह से, ये है पीक पॉइंट, ये प्लस ये माइनस, ये आई जी आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये हो गया। रिलेशन, अभी रिलेशन इसका टाइम रिलेशन इन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये जो टाइम और इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंसेस है, तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू तो 1/t, तो छोटा छोटा फॉर्मूले है, याद रखिएगा काम। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो इसकी जब 2 पाई एफ का वैल्यू 1/t हो गया, 2 पाई टी, ये एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला। टाइम, फ्रीक्वेंसी और टाइम, फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रिवर्स रिवर्स रिसिप्रोकल होता है, रिसिप्रोकल यानी एफ एफ इक्वल टू के, अगर डालना है तो डाल दीजिएगा, तो 1/t। और पीक, पीक बड़ा चीज इसमें, पीक पीक वैल्यू वैल्यू एंड आर एम मैक्सिमम वैल्यू जो इसका है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, हाँ, ये पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका एसी करंट का। और आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका फुल फॉर्म है रूट रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर आरएमएस, आरएमएस ये, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ ये जो है हीट जो प्रोड्यूस करता है, हीट जो प्रोड्यूस करता है, होता है क्या कि जब करंट आप जोड़ते तो
इलेक्ट्रॉन उसका मूव करता है तो उससे हीट जनरेट होता है। तो दिस इज दिस इज दिस इज स्टडी 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 वैल्यू ऑफ डीसी current which which produces produces heat heat affecting, जो अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग रजिस्टर, जो प्रतिरोध में जो हीट पैदा करता है, मैक्सिमम करंट का जो डीसी का करंट का मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा, जो हीट हीट प्रोड्यूस करता है किसमें, रजिस्टर में, क्योंकि रजिस्टर में ही हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। और इसके जो फॉर्मूले थे, आई आर एम एस इक्वल टू आई बाई रूट। इसके प्रूफ भी हम बताएंगे, चलिए एक बार लिख लेते हैं इसका प्रूफ। हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये पीक का करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टाइम। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू जो साइन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू होता है हाफ। तो आई स्क्वायर इक्वल टू हो गया आई जीरो का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टू, इसके आई इक्वल टू आई जीरो 1 बाई, इस तरह से स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आई जीरो यानी आई जीरो, ये आर एम एस का, ये मैथमेटिक्स का टर्म है, ये हम बताएंगे कैसे, ठीक है। ये आपका अब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, एवरेज वैल्यू एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट का क्या है, अगर वो ओवर हाफ साइकिल, पूरा साइकिल इसका इस तरह का है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, हाफ साइकिल तो ये है ना, इसलिए हाफ साइकिल, हाफ साइकिल इसका एवरेज, हाफ साइकिल जो है, पूरा साइकिल होता, पूरा साइकिल होकर पूरा साइकिल चलता तो आई ए बी जी एवरेज इक्वल टू आई, पूरा अगर चलता तो ये हो आई जीरो बाई पाई, अगर हाफ चल रहा है तो आई जीरो बाई टू पाई। सॉरी,
टू 2 पाई 2I0 एवरेज, ये एवरेज की है। अगर पूरा साइकिल रहता, पूरा साइकिल में तुम्हारा बनता आपका I=2 I0। यहाँ तक के लिए I0/पाई, ये उधर जाके I0/पाई पूरा साइकिल के लिए। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट I0, ये 0.I0/पाई, ये I0/पाई, दोनों मिला के हो जाएगा I0/पाई प्लस I0/पाई 2I0/पाई, एक, ठीक है। RMS का I0/√2। अब एवरेज करंट क्या है? करंट I कितना है? I0 sin ओमेगा टी, हाफ साइकिल हम ले रहे हैं, और हाफ साइकिल इक्वल टू I इक्वल टू 1/पाई I0 sin ओमेगा टी, और पाई से लेके जीरो के नीचे, तो साइन 1/पाई साइन ओमेगा टी I0 बाहर निकल गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डब्ल्यू टी से बाहर, I0 साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा की तरफ कॉस थीटा पाई से जीरो, ये हो गया 1/पाई, और I0 कॉस माइनस कॉस पाई से जीरो, 10/पाई, और कॉस का वैल्यू, ये कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, I0 to पाई माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो I0 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज का फॉर्मूला। एसी का वोल्टेज का इक्वेशन, एसी इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज, तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये जो
भी जो है पीक पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज और ये V जीरो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ये हो गया, ठीक है। यानी V इक्वल टू V जीरो साइन ओमेगा, इसको याद साइन ओमेगा। इम्पोर्टेंट एसी और डीसी के बीच का डिफरेंसेस है, एसी करंट याद रखिएगा और डीसी करंट। एसी करंट में डायरेक्शन चेंजेस with respect to time और इसका जो है डायरेक्शन जो है रिमेन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड जो करंट का है रिमेन, मैग्नीट्यूड ऑफ जो करंट का है चेंजेस विथ टाइम, रिमेन कांस्टेंट। दे सकता है कि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड और टाइम का ग्राफ इस तरह से है तो कैसा जाएगा, तो चेंज नहीं होगा तो फिर इस तरह से जाएगा ना, इसमें डीसी में, ये डीसी में, और फिर इसका अगर जाएगा एसी में, ये डीसी का हो गया, और एसी का होगा एसी में हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये एसी का डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन भी दे देगा, डायरेक्शन अगर डायरेक्शन उसमें चेंज हो रहा है, एसी में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये डायरेक्शन ऐसा डायरेक्शन जा रहा है, इसका कांस्टेंट, ठीक है। 1 2 और 3 एसी जनरेटर produced by battery, by battery 4 किलो। ये लंबा दूरी तक कैन बी taken for long distance, ये फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस में डीसी डिस्टेंस। इसका फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एग्जिस्ट करता है, और इसका फ्रीक्वेंसी अब एक न्यूमेरिकल एक सवाल ले लेते हैं इसका समझने के लिए। एक इंडियन हाउस होल्ड है,
वोल्टेज जो 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का वोल्टेज है। फ्रीक्वेंसी है आपका 50 हर्ट्ज का। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने कहता है। तो एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला होता है 2πf2 × 3.14, 50 का मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है ना? ये एसी और डीसी के बीच का जो था, उसमें आरएमएस हमने बता दिया, एसी और डीसी का करंट का जो डिफरेंसेस था वो बता दिया। इसमें डायरेक्शन चेंजेस होता है, डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट रहता है। इसमें टाइम के कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड इसका चेंजेस होता है, इसका रिमेन कांस्टेंट। एसी प्रोड्यूस करता है, बैटरी प्रोड्यूस करता है। इसको लंबी दूरी तक लेके जा सकते हैं, इसको शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज करते हैं। ठीक है ना, बैटरी वगैरह से है ना। ग्राफ दोनों का दिखा दिया, एक का ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, एक का ग्राफ ऐसा पीरियोडिकली ये चेंज होता रहेगा ना। ओम का जो रूल है वो एसी करंट में क्या है उसका ओम्स का। पहले ओम्स का रूल को तो हम लोग समझ ले। पहले ओम्स का रूल है कि इन ए सर्किट, ओम्स लॉ, इन ए सर्किट the potential differences, the potential differences is directly proportional to the applied to the current. V is some proportional R, I sorry. So V is equal to I, R I. R एक कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट, और इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो करंट को रोकता है। ठीक है, अब इसी करंट में ओम का रूल क्या कहता है? एसी करंट, ओम्स लॉ इन एसी करंट, इसका फॉर्म V इक्वल टू आई जे। ठीक है, V हो गया आपका वोल्टेज, V आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज। I हो गया करंट, और Z हो गया आपका इम्पेडेंस, वही इम्पेडेंस, इम्पेडेंस। ये रेसिस्टेंट का ही टाइप है, लेकिन इसको इस टर्म में यूज करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस रिएक्टेंस
opposition offered by the AC current जो अपोज करता है ना, अपोज करता है जो AC करंट को, तो XL इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू हो गया 2 पाई एफ एल, सबका वैल्यू एक्स एल हो गया इंडक्टिव रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एल हो गया इंडक्टेंस, और एफ हो गया फ्रीक्वेंसी। करंट का जो फ्लो होता है वो एसएचएम की तरह होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी बनती है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेट करता है जिस तरह से। जब फ्रीक्वेंसी आएंगी तो फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस opposition offered by the AC current to the capacitor, to the current। ये फॉर्मूला एक्स सी 1 बाय ओमेगा सी 1 बाय 2 पाई एफ ओमेगा सी, ये एक्स सी हो गया आपका कैपेसिटेंस, या फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी, ये कैपेसिटेंस है ना, सी आपका impedance of series, Z is equal to R square plus XL XC। फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रहेगा, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे, फॉर्मूला हम लोग से भी याद नहीं होता, जब तक फॉर्मूला से के बेस पर आप नहीं बनाएंगे प्रॉब्लम को, तब तक होगा नहीं।
current in AC current I is equal to V by Z। वही आर के बदले में ये है ना। फेज डिफरेंस अभी एक बार फॉर्मूला बता देते फिर सबको प्रूफ बता देंगे। टेन फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सटी बटे आर। फेज डिफरेंस पावर फैक्टर आर बाय टू, इसका होता है cos फाइव आर बाय फाइव इक्वल टू cos इनवर्स आर बाय। ये फेज डिफरेंस यहाँ से अगर ये और ये दिया रहेगा तो इसमें से ये कैलकुलेट करके ये निकल सकता है। फेज डिफरेंस एसी पावर फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई cos थीटा। आई आर ये आई स्क्वायर रेजोनेंस कंडीशन RLC XL इक्वल टू XC WL by WC तो 2 पाई LC ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला VP BS इक्वल टू VP इक्वल टू NS प्योर रजिस्टर याद है प्योर रजिस्टर कैसा रहेगा। प्योर रजिस्टर इसको इसमें P इक्वल टू B आएगा और प्योर इंडक्टर P इक्वल टू 0। प्योर कैपेसिटर P इक्वल टू, ये दोनों के इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का जो है
ACRL सर्किट ACRLC सर्किट का जो फॉर्मूला था XL इक्वल टू XC, इसको वो ये WL हो गया ओमेगा L, तो ये ओमेगा L इक्वल टू 1 बाय L ओमेगा C, ओमेगा 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 C से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये W स्क्वायर एल सी इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 बाय एल सी, बट ये इसको थोड़ा और ले जाए 2 पाई एफ, इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल सी, और एफ इक्वल टू हो गया 1 बाई 2 पाई एल सी। ये फॉर्मूला जो था इसको प्रूव किया है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, हाँ ठीक है, ये 1 बाय ओमेगा सी हो गया ये, ठीक है, ये डब्ल्यू एल हो गया, ये इक्वल टू डब्ल्यू एल होता है, इसको होता है ओमेगा सी, ठीक है, ओमेगा सी से दो तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड। टाइम हुआ, इसके बाद कैपेसिटर का डिफिनेशन और कैपेसिटर से रिलेटेड फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम बताते हैं।
कैपेसिटर जो है कैपेसिटर कैपेसिटर ये डिवाइसेस, the capacitor a devices which is used to store the to store the energy and charges and charges. तो मतलब इसका पोटेंशियल भी भी से भी जो पोटेंशियल डिफरेंसेस से अगर क्यू चार्जेस स्टोर होता है तो यूनिट में कितना हो जाएगा क्यू आई भी, ठीक है। तो इसी को कैपेसिटर बोलते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई, है ना। और अगर इसका यूनिट जो है यूनिट चार्ज पर वोल्ट चार्ज, ठीक है। अब ये दो तरह से इसको कंबाइन करते, अब दो तरह से इसको कंबाइन करते हैं, एक तो पैरेलल सीरीज में, दूसरा पैरेलल सीरीज में, दूसरा सीरीज में। हाँ, कनेक्शन दो तरह से होता है, पैरेलल पैरेलल दूसरा सीरीज सीरीज, ठीक है। इसका यूज कहाँ है ये एक एक करके बता, पैरेलल तो बता रही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तब तक थोड़ा टेस्ट भी कर लीजिए। अब इसमें से सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी अब एक यूनिट एरिया में जो उसका चार्ज जो होगा उसको एक यूनिट एरिया में, तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको स्टेडी यूज करते हैं, ठीक है।
therefore E इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन जीरो। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E इंटू डी, है ना। इतना जो ये फोर्स हो जाएगा ना, फोर्स, यही फोर्स है क्यू बाई ये ना, फोर्स। तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। ये भी, ये फॉर्मूला बी का बन गया। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्यू बाई भी, अभी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू टी, क्यू कैंसिल, बाई एप्सिलॉन जीरो बार इंटू टी। कैपेसिटी फॉर्मूला बन गया। डाइलेक्ट्रिक, एनर्जी, एनर्जी stored in capacitor U equal to half CV स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी वी, वी का वैल्यू जो है क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से हाफ इंटू क्यू वी। और सी इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू इक्वल टू सी बाई वी, सी इंटू वी, हाफ इंटू सी इंटू वी इंटू वी, यू यू इक्वल टू वी स्क्वायर, टू यू बटे सी से वी स्क्वायर बाय टू यू बाय सी का वी अगर अकेले लेंगे तो। एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड फार्मूला तो U इक्वल टू हो गया, सॉरी, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा V इंटू डी क्यू। इसको इधर ये क्यू बाई सी V टू क्यू बाई सी डी क्यू, डी क्यू।
वन बाई सी बाहर, वन बाई सी बाहर, डी क्यू, क्यू इधर से हो जाएगा, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू से 0, इधर क्यू से ये हो जाएगा वन बाई सी बस क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाय हाफ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हाफ क्यू। अगर ये 0 होगा फिर ये हो जाएगा हाफ क्यू सी क्यू स्क्वायर बाय ये फॉर्मूला हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का प्रूफ, कैपेसिटर ये पैरेलल में जो है, पैरेलल कनेक्शन में जो इसका है पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन में इसका होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज में होता है 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 1 प्लस 1 बाई C2 इक्वल टू 1 बाई C3। ये फॉर्मूला प्रूव करना है क्योंकि इसके इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, इसके लिए इसको जानकारी होना जरूरी है। अब सीरीज के लिए ये वाला ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ठीक है। तो Q C इक्वल टू Q बाई V, ये है ना Q बाई V, यानी V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बटे C1,
इसका V1 मान लेते हैं, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा Q/C2, V3 हो जाएगा Q/C3। ठीक है, अब तीनों को जोड़ कर करके पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हमने निकालनी है रिजल्टेंट, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। तो ये हो जाएगा आपका QV, ये हो जाएगा V इक्वल टू ये हो जाएगा Q/C, इधर Q1/C1, Q2/C2 और Q3/C3। सब तरफ से Q कॉमन निकाल लीजिए, 1/C, इधर हो जाएगा Q, 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। ये हो गया। ये है आपका सीरीज में गया तो, और पैरेलल में अगर जाएगा तो, पैरेलल में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C3। पैरेलल में अगर गया तो पैरेलल में V निकालेंगे एक तरफ से, V हो जाएगा CV, और V1 अगर निकालेंगे तो C1 V1, V2 निकालेंगे C2 V2, और V3 निकालेंगे तो C3 V3। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो बराबर ही है ना, तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको V1 V2 C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, और ये हो जाएगा आपका C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, और B को यहाँ C हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 B और B कैंसिल, इक्वल टू C इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। फॉर्मूला पैरेलल ओम का नियम, वो जो रेसिस्टेंट का जो कनेक्शन करते थे इसमें जस्ट रिवर्स, उसमें कैसा था कि पैरेलल में होता था 1/R इक्वल टू हो जाता था 1/R1, 1/R2 और प्लस 1/R3, ये हो जाता था। सीरीज में हो जाता था R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाता। ठीक है, तो ये जो, लेकिन इसमें क्या है, सीरीज में जस्ट उल्टा है, उल्टा है ना, ये सीरीज में था, ये पैरेलल में है, और ओम के रूल में जब रेसिस्टेंस को कंबाइन करते थे पैरेलल सीरीज में तो ये फॉर्मूला आता था, लेकिन ये आएगा इसमें सीरीज, ठीक है, ये आता था सीरीज में, ये आएगा पैरेलल में, इधर में कैपेसिटर जस्ट चेंज हो जाता है ना। ये आपका, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी में अब उतना कुछ बचा नहीं है ऐसा, इलेक्ट्रिसिटी में
C1 C2 C3 ये सब हो गया, एफिशिएटर भी हो गया। मुझे लगता है कि अब 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो है ये।